मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज हम बेबीज़ की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वह है बेबी का दूध पीते ही फटा हुआ दूध निकाल देना, जिसको हम रीगर्जिटेशन, पोजेटिंग, इरप्टेशंस या स्पिटअप्स बोलते हैं। और इसको डील करने के लिए वर्पिंग यानी कि दूध पिलाने के बाद डकार दिलवाना। तो आओ थोड़ा पहले इसके डिटेल में जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है वह है लूज वेल्व। जब बेबी दूध स्वेलो कर लेता है तो वह गले से पेट तक फूड पाइप के रास्ते से होकर जाता है। जहाँ पर यह फूड पाइप ख़त्म होती है और पेट शुरू होता है, यानी कि जंक्शन पर मसल्स होते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जंक्शन बंद हो जाता है और पेट से दूध फूड पाइप में वापस नहीं आ पाता है। और जब बेबी दूध निकलता है तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे वेल्व लूज़ हो जाता है और दूध फूड पाइप से पेट में चला जाता है। तो ये जो जंक्शन है वह एक वेल्व का काम करता है, जिससे दूध फूड पाइप से पेट में तो जा सकता है परंतु पेट से फूड पाइप में वापस नहीं आ सकता है। परंतु बेबीज़ में ये मसल्स पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होते हैं और वेल्व लूज़ होती है, जिससे पेट का दूध मुंह में वापस आ जाता है और बेबी फटा हुआ दूध मुंह से निकालता है। इसका दूसरा बड़ा कारण होता है कि दूध सक करते वक्त बेबी हवा भी निगल लेता है और जब बेबी पेट से हवा को निकालता है तो फटा हुआ दूध भी निकल जाता है। इसके अलावा कई प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज़ एक्स्ट्रा दूध पीते हैं और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और फटा हुआ दूध बाहर निकाल देते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मदर की ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन ठीक होनी चाहिए। इसमें बेबी का हेड बॉडी के हिसाब से हाई होना चाहिए और बेबी का फेस और बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए, यानी कि गर्दन मुड़ी ना हो और बेबी मदर की पूरी निप्पल और अरेओला को मुंह में डालकर दूध पीता हो। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारा ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ वाला वीडियो देखें। अब दूध पिलाने के बाद बेबी को वर्पिंग यानी कि डकार दिलवाना होता है। तो जब बेबी फीड ख़त्म कर लेते हैं तो धीरे से उठाकर उसको अपने कंधे से अपराइट पोजीशन में लगाएं। बेबी के हेड और चिन को चेस्ट पर और शोल्डर पर सपोर्ट मिलना चाहिए, यानी कि बेबी को बहुत हाई नहीं ले जाना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक बेबी को हल्के पीठ पर पैट करना है और अगर आप चाहो तो थोड़ा बेबी को लेकर घूम भी सकते हो। ज़्यादातर बेबीज़ डकार ले लेते हैं परंतु कुछ नहीं लेते तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा दूध निकालने से रिलेटेड कुछ और इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स इसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर बेबी की ग्रोथ यानी कि बेबी का वेट ठीक बढ़ रहा है, जो कि 25 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से पहले 4 महीने के बच्चों में होता है, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कई बेबीज़ हैबिचुअल दूध निकालने वाले होते हैं और जैसे ही बेबी बड़ा होता है, खासकर 5 से 6 महीने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों में कम हो जाती है, क्योंकि अब तक फूड पाइप के वेल्व की टोन इंक्रीज़ हो जाती है। और हाँ, अगर बेबी का वेट ठीक नहीं बढ़ रहा है तो फिर आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और फिर इसका रीज़न
पता करवा कर बेबी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कई बार दूध निकालने वाले बेबीज काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं, तो इसका एक कारण पेट से आया एसिड भी हो सकता है, जो कि पेट में फूड पाइप्स से आ जाता है और उसको इरिटेट कर रहा होता है। तो इसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बेबी को एंटासिड्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है और ध्यान में रखनी है कि जब भी बेबी ऐसे दूध निकालता है तो उसे पेट के बल उल्टा करके मुंह को जल्दी से साफ़ कर दें और मुंह को खाली कर दें, नहीं तो कई बार यह फटा हुआ दूध सांस की नाली में चला जाता है, यानी कि बेबी एस्पिरेट कर जाता है, जिससे बेबी को सांस की दिक्कत हो जाती है। तो आज बस इतना ही। तो करो हमारे बेबी को नर्चर एक लविंग, केयरिंग और इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर में, जिससे बनेगा हमारा बेबी सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। जॉइन द मूवमेंट, जॉइन आवर एवर ग्रोइंग फैमिली by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।